देखो क्या सवाल में बताया गया है कि भाई मेरे पास कोई इस तरह का एक रजिस्टर है, ठीक है, रजिस्टर मान लेते हैं। इस रजिस्टर में करंट जा रही है आई, ठीक है, ठीक है। तो अगर अभी इसका रेजिस्टेंस आर है और इसमें करंट आई जा रही है, तो इसमें पावर डिसिपेटेड कितनी होगी? तो मैं लिखूंगा पावर जो होती है वो लिखी जाती है आई स्क्वायर आर से, ठीक है। तो ये होगी पावर डिसिपेटेड पहले केस में। अब दूसरे केस में क्या हो रहा है, सेम रजिस्टर में, इसी रजिस्टर में करंट हमने बढ़ा दिए। कितनी बढ़ा दिया? 100% बढ़ा दिए। यानी कि देखो आई करंट थी पहले, अभी मैंने क्या कर दी? 100% ऑफ आई बढ़ा दी। तो टोटल करंट कितनी होगी? आई न्यू, जो आई एन से दिखा रहा हूं इसे, आई न्यू जो हो गई वो हो गई, पहले तो करंट जा रही थी आई, अभी बढ़ा दी 100%, तो कितनी होगी? आई प्लस 100% ऑफ आई। तो ये बन गई भाई आई प्लस 100/100%, हटाएंगे तो नीचे 100 से डिवाइड करेंगे इंटू आई, तो ये आ गया अपने पास में 2i। क्लियर है? चलो, तो इसका मतलब यहां पे अभी करंट कितनी जा रही है? 2i जा रही है। अब उसके अलावा एक और स्टेटमेंट दी गई है कि टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि टेम्परेचर ना बढ़ाया गया है ना घटाया गया है। और देखो भाई टेम्परेचर सीधा सीधा क्या करता है? रेजिस्टेंस को इफेक्ट करता है। इसका मतलब रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेजिस्टेंस जैसे पहले आर था वो अभी भी आर रहेगा, हमने सिर्फ करंट बढ़ाई है। तो इस केस में पावर कितनी डिसिपेट होगी? इस केस में पावर डिसिपेट हो जाएगी आई का मतलब क्या है? 2i। इस केस में करंट कितनी जा रही है रजिस्टर से? 2i, तो 2i का स्क्वायर इंटू आर, यानी कि हो गया 4 टाइम्स आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो ये पावर पी एन बोल देते हैं, न्यू पावर, ठीक है, इस केस की पावर। अब मुझे पूछा गया है इंक्रीज इन पावर। अब मुझे फाइनल पावर नहीं पूछी है, अब मुझे इंक्रीज इन पावर पूछी है। तो इंक्रीज इन पावर कितनी होगी? देखो भैया, न्यू पावर माइनस पुरानी वाली पावर, यही तो होगी इंक्रीज इन पावर। तो न्यू पावर कितनी है? 4i स्क्वायर आर, माइनस पुरानी वाली पावर कितनी है? आई स्क्वायर आर। तो ये आ गया अपने पास में 3 टाइम्स आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आंसर। उसके अलावा मैं इसे कैसे कैसे रूप में लिख सकता हूं? देखो पहली बात तो ये होगी कि 3 टाइम्स आई स्क्वायर आर हो गया मेरा आंसर के, ये हो गया पावर डिसिपेशन में इंक्रीज। पहले आई स्क्वायर आर थी, अभी उसमें 3i स्क्वायर आर का इंक्रीज हो गया, तभी तो नई वाली पावर 4i स्क्वायर आर आई है भाई। अब इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है कि जो इंक्रीज इन पावर हुआ है वो 3 टाइम्स आई स्क्वायर आर, यानी कि पुरानी वाली पावर। आई स्क्वायर आर का मतलब क्या है? पुरानी वाली पावर। तो पुरानी वाली पावर का 3 टाइम्स हुआ है इंक्रीज, ठीक है, पावर में। ऐसा भी बोल सकते हैं, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो पावर में इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन पावर है ये, ठीक है, वो कितना हुआ है? 300% ऑफ पुरानी वाली पावर। ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, 3 टाइम्स पी का मतलब क्या है? 300% ऑफ पुरानी वाली पावर। तो बस यही आंसर हो सकते हैं इस सवाल के। इस फॉर्मेट में दिया हो ऑप्शन तो ये आंसर होगा। अगर पूछा जाए कि टोटल पावर जो है इंक्रीज हुई है वो पुराने वाले के कंपैरिजन में कितने गुना है, तो बोलूंगा 3 गुना इंक्रीज हुई है। अगर परसेंट में पूछा जाए कि कितने परसेंट इंक्रीज हुई, तो बोल दूंगा 300% इंक्रीज हुई है।